चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग। आज हम वेदांशी को पढ़ाएंगे थोड़ा सा। और वेदांशी को आज क्या पढ़ाएंगे? व्याकरण पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पढ़ती रही है। तो उस दिन हमने तुमको क्या पढ़ाया था? सबसे पहले हम पढ़ाएंगे भाषा। भाषा किसको कहते हैं? बोलो। भाषा कहते हैं जब हम कोई अपने वाक्यों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा है विचारों के आदान प्रदान का जो साधन है, वो क्या है? भाषा है, ठीक है। भाषा क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मौखिक भाषा और हाथी आ गया। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम कोई मुंह से बोल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है। जैसे भाषण देना और कहानी सुनना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा में आता है। और लिखित भाषा में क्या है? लिखना। जब हम अपनी बात को लिख करके पहुंचाते हैं, तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में पहुंचाते हैं। पत्र पोस्ट ऑफिस में क्या पहुंचाते हैं? पत्र लिखते हैं, ठीक है। अब आइए, भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी भाषाएं? बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको हम तो उनको हम बहुत छोटे जल्दी शब्दों में दोहराएंगे। पहले बात तो पंजाबी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और असमिया, बांग्ला, मराठी, मलयालम, उड़िया, मणिपुरी, कोंकणी, ये सब भाषाएं देश में बोली जाती हैं। तो देखिए, जैसी भाषा है वैसी उसका देश है। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, कन्नड़। आंध्र प्रदेश में अलग अलग देश हो जाएंगे, अलग अलग नाम हो जाएंगे। तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु। और असम में असमिया, बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, और केरल में मलयालम। एक तो आंध्र प्रदेश में अलग अलग नाम हो गया और केरल में मलयालम हो गया। लेकिन केरल में भी ला है और मलयालम में भी ला है, ये याद रखना है। उड़ीसा में उड़िया, मणिपुरी में मणिपुरी और गोवा में कोंकणी। ये 3 देश ऐसे हैं जिनमें नाम थोड़ो भाषाओं के अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन इन्हीं को याद, यही 3 देश अलग हैं। एक आंध्र प्रदेश, एक केरल और तीसरा गोवा। गोवा में कोंकणी। ये याद करने की विधि है। अब ये देश हैं इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, चीन। इनमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? और फिर आता है भाषाओं की लिपि। जो हमारी भाषाएं हैं उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? लिपि मतलब कहाँ से इनका उद्भव हुआ है। देखो, संस्कृत भाषा है तो इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, हाँ, क्योंकि ये देवताओं की भाषा है। देवनागरी इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये देवताओं की भाषा है, इसलिए इसको इससे याद रखना। संस्कृत कहाँ से निकली? देवता लोग पहले क्या बोलते थे? संस्कृत ही बोलते थे। संस्कृत बोलते थे तो फिर देवता हुए ना, तो उसी से निकली देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी में भी देवनागरी है। पंजाबी कहाँ से निकली है? गुरुमुखी गुरु है ना। और अंग्रेजी कहाँ से निकली? रोमन से। अंग्रेजी कहाँ से निकली? रोमन से। उर्दू, फारसी, बंगाली, बांग्ला से। अभी उस दिन सब पढ़ाया था, सब खा जाती हो। अब आइए, हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। ये तो भाषा के बारे में था कि भाषा कौन कौन सी होती है और भाषा के प्रकार क्या होती है, कौन कौन सी भाषाएं कहाँ से निकलती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहला वर्ण होता है, वर्ण के बाद फिर शब्द बनता है और शब्द के बाद फिर वाक्य बनता है। जब 1-2 वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक शब्द बन जाता है। और जब एक शब्द बन गया और कई शब्दों के मेल से क्या बन जाता है? एक वाक्य बन जाता है। कई शब्दों के मेल से क्या बन जाता है? वाक्य। मुंह से बोला करो,
वर्ण विचार। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? बोलो, वर्ण विचार। नोजी आ जाती काचू मजेशी नहीं हो जाती है, फिर तुम तो अपनी अंगा लेके आ जाती हो। चलिए, तो वर्ण विचार क्या है? वर्ण और उसके उच्चारण। वर्ण क्या है? काखा गागा वर्ण ही तो है ना। काखा गागा ये वर्ण है, और आ ई उ ये क्या है? ये स्वर है। तो जब स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं तब एक वर्ण बन जाता है। ठीक है। अब शब्द विचार। शब्द की रचना, उत्पत्ति और विचारों पर प्रयोग किया जाएगा। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और वाक्य विचार इसमें, तो तुमको सिर्फ इसमें इस चैप्टर में ये समझना है कि वर्णों के जब एक वर्ण होता है, काखा गागा क्या है? वर्ण है। और इसमें जब स्वर मिल जाता है तो ये वर्ण पूरा हो जाता है। देखो, जैसे हम का लिखते हैं ना, तो का हलंत होता है तो इसमें स्वर नहीं मिला होता है। अरे अब की बात नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो भी था, जब हम का में हलंत लगा देते, नीचे डंडी लगा देते हैं, तो इसका मतलब का अधूरा है। और का प्लस आ कर दिया। जब तुम इसमें अलग अलग करती हो ना, तोड़ती हो वाक्य को, ये देखो लिखा है हा प्लस आ प्लस। अगर हा से हमने आ निकाल लिया तो हा क्या बचा? हा हलंत हो गया, हा अकेला हो गया। तो हम इसको हा नहीं बोलेंगे कि हा हा बोलेंगे हो, क्योंकि उसमें आ उसका निकल गया है तो वो अकेला हो गया है। जब आ लगाया जाएगा तभी वो पूरा होगा। ठीक है। तो इन्हीं वर्ण, जब दो तीन वर्ण मिल गए, हा मिल गया, का मिल गया, बा मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो एक शब्द बन गया। जैसे वा मिलाया, फिर वा में एक की मात्रा लगाई, दा बनाया, फिर ना बनाया, फिर सा लगाया, ई की मात्रा, तो क्या बन गया? वेदांशी। वेदांशी बन गया। अब वेदांशी खाना खाती है। ठीक है। वेदांशी एक शब्द हो गया, और इसमें तीन शब्द और जोड़ दिए तो क्या बन गया? वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले वर्ण। वर्ण के क्या होते हैं? काखा गागा ये सब क्या है? वर्ण है। और इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। मुंह से बोला करो। और शब्द के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। कई वर्ण मिलकर के क्या बनता है? शब्द बनता है। सबसे पहले वर्ण आया, और वर्ण के बाद शब्द आया, और शब्द के बाद वाक्य। तो बस सिंपल बात है। पहले वर्ण था काखा गागा, दो तीन वर्णों को मिला दिया तो एक शब्द बन गया, और फिर जब दो तीन शब्दों को मिला दिया बन गया तो क्या बन गया? वाक्य बन गया। बस इतनी सी बात लिखना था, बस चैप्टर खत्म हो गया आज की। फिर वर्ण विचार। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और फिर वर्ण विचार पढ़ाएंगे हम इनको तो हम पढ़ाएंगे। अब इसमें वीडियो डालें या डालें बात की बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको नमो नमः।